हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता अग्रवाल ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से आज डायबिटीज़ मैनेजमेंट और रेकी प्लस सेल्फ केयर पर ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ अभी थोड़ी सी शुगर हाई आ रही है या बिल्कुल बॉर्डर पे है डायबिटीज़ के, अभी डॉक्टर ने उन्हें गोल्डन पीरियड का टाइम दिया है कि आप अपनी डाइट में डाइट बैलेंस करके आप शुगर को रोक सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। ये वो टाइम हो, या फिर जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन शुरू हो चुकी है उनकी, ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो हों, सभी के लिए ये वीडियो काम करेगा। सभी के लिए ये चीज़ें उपयोगी हैं। जैसे जब डायबिटीज़ के स्टार्ट हो जाते हैं एक एक इफ़ेक्ट, या डायबिटीज़ अभी उनका गोल्डन पीरियड का टाइम है कि डॉक्टर ने उन्हें कहा है आप अपनी डाइट से, आप अपने एक्सरसाइज या वॉक करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो पर्सन एक डर में, एक चिंता में शुरू हो जाता है डूबना कि एक लंबी बीमारी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, लाइफ टाइम उसे मीठे से, उसे डाइट से परहेज करना पड़ेगा। इन सब चिंताओं से वो डर उसके अंदर आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, और वो कहाँ तक अपनी केयर कर पाएगा, क्योंकि हमारे आसपास हर तीसरा चौथा इंसान डायबिटिक पेशेंट है और हम उन्हें दिन रात चीनी से परहेज करते हुए, मीठे से परहेज करते हुए परेशान होते हुए देखते हैं, और फिर भी उनकी शुगर 300-400 पे रहती है और वो परेशान होते रहते हैं, कुछ खा नहीं पाते। कभी शुगर हाई हो गई, कभी शुगर लो हो गई, ऐसे उन्हें शुगर अटैक्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कितनी परेशानी होती है। ये सब देखकर एक आम इंसान जिसे अभी शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, वो भी डर में रहता है। और अगर ये चीज़ उस बॉर्डर पे आकर खड़ी हो जाए कि अब कभी भी उसे दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं, तो वो डर बहुत बढ़ जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है वो इंसान। अब जैसे जैसे डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज़ अब उसमें आ गई कि अब वो डायबिटिक पेशेंट की लिस्ट में आ गया, तब तो उसकी चिंता अंदर से, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी साफ समझ में आ सकती है, कोई भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं इसको बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में इसको पूरी तरीके से क्योर करने का अभी तक कोई तरीका नहीं निकल पाया है। सिर्फ आप अपनी डाइट से, आप अपनी केयर से, एक्सरसाइज से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ये सब जुड़ी हुई रहती हैं, जो आगे पीछे पहले चाहे बीपी आ जाए, चाहे पहले डायबिटीज़ आ जाए, ये ऐसे अटैच होती हैं, जैसे एक के साथ दूसरी हमजोली की तरह। तो इन सभी में डाइट आपको, और जो जो चीज़ें अभी मैं प्रिकॉशनरी बता रही हूँ आपको, वो सारी चीज़ें सभी में आपको काम करेंगी और आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से जी पाएंगे। उसमें सबसे पहले आपकी डाइट आती है। डाइट में आपके पास, आप अपनी डाइट में एक टाइम सैलेड ले सकते हैं, चाहे वो फ्रूट सैलेड ले लें आप, चाहे आप वेजिटेबल सैलेड ले लें, सूप ले लें, दलिया, या आप जैसे ये पोहा, उपमा और ओट्स दलिया, ओट्स खिचड़ी, ये सब किनोला खिचड़ी, ये सब चीज़ें ले लें। तो इससे आपकी डाइट हेल्दी डाइट में आ जाएगी, जिससे आपके अंदर से आपको एनर्जी बनी रहेगी और वेट आपका मेंटेन रहेगा और आपको वीकनेस नहीं आएगी। डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि उसमें वीकनेस आती चली जाती है, और डायबिटीज़ की केयर करते करते, बिना चीनी के रहते रहते इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की डाइट से आपको, एक बैलेंस डाइट से आपके अंदर ताकत आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि वीकनेस को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ है आपका वॉक। शुगर में एक माइलस्टोन की तरह काम करती है। आप वॉक
तो नॉर्मली हमें करनी ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे हम लोग हैं, कोई भी आप हैं, मैं हूँ या कोई और है, हम वॉक नहीं भी करते हैं और कुछ लोग करते हैं। तो वॉक डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स में वॉक एक माइलस्टोन की तरह काम करती है। वॉक आप ज़रूर करें। अभी नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं की, तब भी आप थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने घर के पैसेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको हैबिट आ जाए, आप चाहे 5 मिनट की वॉक से शुरू कर दीजिए। आपने कभी नहीं की, बिल्कुल आदत नहीं है, या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या वेट ज़्यादा है, तभी भी आप 5 मिनट की वॉक से शुरू करके आप धीरे धीरे इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करके आप इसको आधे घंटे की वॉक तक लेके आइए। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आप एक्सरसाइज, वर्कआउट कोई भी टाइप का हो, आप योगा करें, प्राणायाम और योगा को मिक्स कर लें। 5-7 मिनट, 10 मिनट का प्राणायाम और 40 मिनट का वर्कआउट। इसको भी आपको आदत नहीं है तो एकदम से नहीं होगा। आप 10 मिनट का स्टार्ट कर लें, 5 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का वर्कआउट। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट का वर्कआउट से कुछ नहीं होता, लेकिन स्टार्ट के लिए वो बेस्ट है। आप स्टार्ट कीजिए, हफ्ते दर हफ्ते आप 10-10 मिनट का टाइम बढ़ाते जाइए, जिससे आपको उसकी आदत होती चली जाएगी और उसकी जो थकान है उसको मैनेज करने की, शरीर को उसकी भी आदत हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थकान होगी तो थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट आ जाएगा बॉडी को। थर्ड थिंग है, आप डायबिटीज़ में सबसे पहले आप अपने आप पर, अपने मन में यह चीज़ अपने आप को समझाना शुरू कर दीजिए कि डायबिटीज़ आराम से, आजकल बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे अच्छे इंजेक्शन्स हैं, और अपनी थोड़ी सी केयर जो हमें वैसे भी करनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ में करनी है या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को करनी है। हर किसी को अपनी केयर, आजकल यही सब तरीके हैं, यही डाइट स्टाइल होता है। इसमें नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये डाइट है, नॉर्मल